एक और खुशखबरी आप सभी के सामने है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑफिसर की ये एक वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। रूल बुक आपके सामने है, इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। उदाहरण के लिए इसकी योग्यता क्या है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अलावा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन की प्रोसीजर कैसा है, यानी सिलेक्शन प्रोसीजर का तात्पर्य यह है कि क्या इसमें एग्जाम होगा या नहीं होगा, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति भर्ती नियम पुस्तिका ये एक जारी की गई। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है याद रखिएगा, ये जो आपकी भर्ती है ये कौन सी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। और किस डिपार्टमेंट की है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल। अब देखिए इसके बारे में आपको कुछ खास बात बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली वो ये है कि ये जो पोस्ट है, पोस्ट का नाम तो एकदम क्लियर है भाई, ठीक है, ये आपको सब कुछ यहां पर क्लियर नजर आ रहा होगा, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो कितनी है, वो है 770, ठीक है। ये जो पद हैं कुल कितने हैं, तो ये है 770 पद हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दें कि अगर आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप मिश्रा एकेडमी जबलपुर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी आप उसमें विजिट कीजिए और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि आपको मैं यहाँ पर सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, पर अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उसका कारण यह है क्योंकि इसके पिक्सल जो है, ये पीडीएफ ऐसी ही सर्कुलेट की गई, ठीक है। हालांकि बहुत कुछ अभी क्लियर है। चलिए, तो यहाँ आपका संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर 770 पोस्ट है, ठीक है। और जो मासिक मानदेय पे वगैरह है वो आपका 5200 से 20,200 है, ठीक है। चलिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th आपका होना जरूरी है, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना जरूरी है, ये है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो है सीपीसीटी। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीटी आपका होना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे आपको बता दें कि एज लिमिट क्या है भाई, तो एज लिमिट है आपका 18 से 40, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो छूट वगैरह है वो वैसी ही दी गई है जैसे मध्य प्रदेश में दी जाती है। ओबीसी वर्ग को जितने वर्ष की होती है, एससी एसटी वर्ग को जितने वर्ग की होती है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आपकी एज की गणना जो है वो 1/1/2026 के अनुसार रहने वाली है। अब आते हैं कुछ और बहुत बेहतरीन पॉइंटों पर। ये रहा आपका आरक्षणवार पदों का विवरण। आरक्षणवार का मतलब ये है कि रिजर्वेशन की कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज यदि हम देखें कि टोटल पोस्टें कैसी कैटेगराइज की गई हैं, तो जनरल की पोस्टें ये रही 209, एससी की 123 है, एसटी की 154 है, ओबीसी की 208 है, ईडब्ल्यूएस का 76 पोस्टें हैं। टोटल कितनी हो गई, 770 हो गई। तो 770 पोस्टों के लिए ये आपका नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या और है या नहीं है, ठीक है, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए क्या सीट है, तो बेटा यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए भी बढ़िया से मेंशन किया गया है। एलडी, वीएच, एचएच, एमडी, सारी कैटेगरी को कैटेगराइज करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बताया गया। आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। और भी चीजों पर चलते देखिए 87 और 13% का जो ये चल रहा है मसला, इसके बारे में भी यहां पर दिया गया है कि कैसे पोस्टें आपकी रखी गई हैं, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने आवेदन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो ये है कि आवेदन प्रारंभ तिथि क्या है। तो प्रारंभ हो चुके हैं 5 मार्च से, ठीक है, और अंतिम तिथि पर आते हैं। अंतिम तिथि है 3 अप्रैल। अगर आपने इसे अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, आप करना चाह रहे हैं, आप इच्छुक है, तो अप्लाई जरूर कर दीजिए। समय जो है वो आपका दिनांक जो है वो है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल के पहले आपको अप्लाई करना है। अब आते हैं एक और खास पॉइंट पर, आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, क्या क्या आपके दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण हो। तीसरी चीज सीपीसीटी का उत्तीर्ण स्कोर कार्ड बहुत जरूरी है। और अब आते हैं इसके और पॉइंटों पर कि क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है यहाँ पर कि आपका सीपीसीटी का उत्तीर्ण स्कोर कार्ड हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये उनके लिए है जिसका वो जाति है, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस वगैरह की भी ये डिटेल दी गई है। तो ये सारी चीजें वैसी हैं जैसे मध्य प्रदेश में आपके बाकी एग्जामों के लिए रहती है। अब आता है एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि वो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहां पर दिया गया है आवेदकों की मेरिट सूची, ठीक है, सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी। ये देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, मतलब एग्जाम होना है क्या, तो एग्जाम नहीं होना है। आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट मेरिट बेस पर होने वाला है। और ये जो मेरिट बननी है ये किस आधार पर बननी है, तो ये बननी है आपके सीपीसीटी के स्कोर कार्ड के आधार पर। अब देखिए उसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट यहां पर दिए गए हैं। क्या पॉइंट
पॉइंट दिया गया है, देखिए दिया गया है कि सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं दूसरा सेक्शन होता है नेट टाइपिंग, हिंदी और अंग्रेजी स्पीड होता है। तो आपका नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी टाइपिंग में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपका हिंदी टाइपिंग का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज फिर दिया गया, हिंदी टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाई होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिनका हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड किया हो जिन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो सिलेक्शन है वो 10वीं 12वीं ये सब तो बस लगा दीजिए, वो जरूरी है ना, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। पर आपका जो सिलेक्शन है वो सीपीसीटी का 2 सेक्शन होते हैं। तो जो कंप्यूटर वाले सेक्शन पे आपने जो एग्जाम सेक्शन होता है उसमें आपने जिस हिसाब से मार्क्स पाए हैं उस आधार पर ये आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो मेरिट जारी होगी। और अगर मान लीजिए वहां पर देखिए, इसको मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं, और जो पॉइंट दिए गए हैं आपके पहले उसको पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि यदि 2 या अधिक आवेदकों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। मतलब भैया मोटे तौर पर अगर बात करें तो ये रही आपकी सीपीसीटी। अब इस सीपीसीटी में मान लीजिए 2 पेपर होते हैं, एक पेपर ये रहा आपका, एक ये रहा है, ठीक है। यहां पे है आपका कंप्यूटर का पेपर और ये रहा आपका कौन सा पेपर भैया, ये रहा टाइपिंग का। टाइपिंग भी 2 है, एक है हिंदी टाइपिंग और एक है इंग्लिश टाइपिंग। तो ये कह रहा है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट किस आधार पर बनने वाला है बाबू, मेरिट बनने वाला है इस कंप्यूटर वाले यानी कि पेपर 1 के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर ये मेरिट बना लेंगे। पर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ऐसा लगा कि मेरिट में अब ये दिक्कत आ रही है कि 2 से 4 या 10 लोगों का या जिनका भी समान स्थिति फंस रही है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदी टाइपिंग का जो मार्क्स होगा, ठीक है, टाइपिंग का जो मार्क्स होगा, जो स्कोर होगा, उसको भी वो ऐड ऑन करेंगे और उस आधार पर वो मेरिट जनरेट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हिंदी में भी सेम है तो फिर वो इंग्लिश को देखेंगे, और अगर उसमें भी सेम है सब कुछ है तो फिर वो एज की वरीयता को मद्देनजर रखते हुए आपका एक मेरिट जो सूची है वो जारी करेंगे। तो ये मोटे तौर पर यहां पर ये दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। सारा कुछ ये जो भी महत्वपूर्ण है सिलेक्शन का प्रोसीजर वो हमने आपको बताया, आपके साथ साझा किया, और तमाम जो नियुक्ति शर्तें वगैरह हैं वो यहां पर दी गई हैं। तो यही सारी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। तो इसमें आपने एक कंप्लीट जानकारी देखी कि डीईओ के पोस्ट के लिए आपका क्या क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपने यहां पर समझा। तो कुल मिलाकर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आपके सीपीसीटी के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आपके पास में सीपीसीटी है तो आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए। वीडियो यदि ठीक लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को एक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।